दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी हर समझती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सीमा जी की आंखें गीली हो उठी जब उन्होंने अपने बहू बेटों का इतना प्यार देखा। कितनी देर से दोनों को कह रही थी कि जाओ अब तुम दोनों आराम करो अपने कमरे में जाकर, पर नन्हे बच्चों की तरह उनके इर्द गिर्द बैठ दोनों ही उनकी सेवा में लगे थे। आज सुबह से हल्का सा बुखार था उन्हें। बहू तो कभी कुछ फल काट के ला रही थी और जिद करके खिला रही थी, कभी उनके सिर पैर दबा जाती। और जब से बेटा ऑफिस से आया था लगा पड़ा था माँ के पास, उन दोनों का इतना प्यार उन्हें अंदर तक गदगद कर रहा था। पर कुछ अजीब भी लग रहा था, बेचारे थके हुए हैं, इन्हें भी तो आराम की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से दोनों को भेजकर सीमा जी ने गहरी सांस ली और छत पर शून्य में ताकने लगी। मन में रह रहकर कुछ ख्याल बहुत तेजी से आ जा रहे थे। कहाँ उनकी जिंदगी में कि तनाव ही तनाव था और कहाँ अब ये बहू बेटे। यही ही सब सोचते सोचते सीमा अतीत की गलियों में विचरण करने लगी। सीमा के पिता रघुवर दास फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान, सज्जन और नेक दिल इंसान, समक दमक से दूर एक संतोषी इंसान। उसकी माँ मीना देवी बहुत धनाढ़ घर की इकलौती लड़की थी। पति पर्याप्त तो थी पर उनकी सादगी से उन्हें हमेशा शिकायत रहती। दोनों का स्वभाव बिल्कुल उलट था। उन्हें सजना संवरना घूमना फिरना बहुत पसंद था, जबकि उसके पापा अपनी किताबी दुनिया में मस्त व्यस्त रहना पसंद करते। जब सीमा के लिए लड़का देखने की बात हुई माँ ने सारा जिम्मा अपने हाथ ले लिया। इस बार मैं आपकी एक न सुनूंगी। दोनों बड़ी लड़कियों को अपनी मर्जी से ब्याया है, पर मैं चुप रही। पर इस बार नहीं। मीना देवी ने जब ये कहा तो उसके पिता अवाक रह गए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दोनों बेटियां अपने घर खुश न हो। क्या कमी है दोनों को भला? वह बोले, अरे दोनों को अपनी तरह टी शर्ट से बांध दिया आपने। वह कितना भी कमा ले पर ठाठ कभी नहीं होते उनके। सारी जिंदगी बस जोड़ तोड़ में ही बिताते हैं। वह तलख आवाज में बोली, सीधा वार अपने ऊपर देखते हुए रघुवर दास सूख गए। उनकी यही कमी थी कि वो ऐसी बातों में सूख जाया करते थे और मीना देवी का हौसला बढ़ जाता। वह ने इस बार भी सीमा के लिए अपने ही कॉलेज का एक बहुत होनहार प्रोफेसर देख रखा था, जो कभी भी सिविल सर्विस भी क्लियर करने वाला था। उनको बहुत मानता भी था, पर मीना देवी का ये रुख देखकर वह शांत हो गए। वो जानते थे कि ये किसी की नहीं सुनेगी। फिर सीमा भी शुरू से अपनी माँ के ही ज्यादा करीब थी। मीना की सारी सहेलियां हाई सोसाइटी थी जिनके बेटे दामाद बड़ी पोस्ट पर थे या एनआरआई थे। उनका भी सपना था कि मेरी बेटी किसी प्रवासी भारतीय जो बहुत धनवान हो, बड़ा व्यवसाय हो, जिसका उसकी जीवन संगिनी बने। इस काम को अंजाम देने के लिए वह अपनी सारी
सहेलियों से यदा कदा सीमा का जिक्र करती रहती थी और बड़ा सड़ा के उसके गुणगान करती। सीमा को उन्होंने आधुनिक तरीके से ही पाला पोसा था। आज बहुत दिनों बाद मीना देवी से अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जब से उनकी किसी सहेली के दूर के रिश्तेदार का बेटा सीमा को देखने आ रहा था। वो यूएसए में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हर्षित नाम था उसका, जैसा नाम वैसा गुण। मुस्कुराता हुआ चेहरा, सुदर्शन वे व्यक्ति, तब से फुट लंबा गोर व्रण, स्मार्ट लड़का। जब अपनी लेक्सस लग्जरी गाड़ी से उतरा तो सब देखते रह गए। सीमा की माँ जहाँ अपनी खुशियाँ छिपा नहीं पा रही थी, सीमा का लाज से चेहरा गुलाबी हुआ जा रहा था। हर्षित की बेबाक बातें उसके दिल में हजारों फुलझड़ियाँ जला रही थी, पर उससे आंखें मिला पाना उसके लिए दूभर हो रहा था। उस वक्त तो उसकी जान ही निकल गई जब हर्षित ने उसकी माँ से कहा, आपकी इजाजत हो तो मैं सीमा को कुछ देर बाहर ले जाऊं अपने साथ। अंदर ही अंदर कितने लड्डू फूट गए उसके मन में, पर साथ ही दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर में उसकी समसमाती गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। सीमा सिमटी हुई गाड़ी में शुभ साफ बैठी थी। हर्षित कनखियों से उसकी सुंदरता का रस पान कर रहा था। बहुत देर सूपी के बाद हर्षित ने सीमा से पूछा, आपको बोलना तो आता है ना? अचानक से पूछे गए सवाल पर वह हड़बड़ा गई। एकदम से बोली, मैं तो बहुत चुलबुली हूँ। सब कहते हैं। दोनों की नजरें मिली और दोनों ही खिलखिला दिए। कुछ देर में दोनों काफी करीब आ गए। हर्षित की लसेदार मीठी बातें सीमा के दिल में वीणा के तार छेड़ रही थी और वह मंत्र मुग्ध हो उसके साथ घूमती रही। हर्षित बहुत कम वक्त को इंडिया आया था। वह चाहता था कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। रघुवर दास को ये सब कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक बार दबी जुबान में उन्होंने पत्नी को समझाना भी सा, हर समझती सी सोना नहीं होती। लड़के के बारे में कुछ खोजबीन कर लेनी चाहिए, पर मीना देवी और सीमा की आंखों पर बंदी उसके धन वैभव की पट्टी ने उनकी सलाह को जरा हवा न दी थी। वह तो जैसे मंद मस्त हो चली थी, पूरी तरह से हर्षित के प्यार में गिरपत। सीमा को अपने पापा अपने और अपने प्यार के दुश्मन नजर आते और बाकी साथ देने को उसकी माँ थी ही। हर्षित रोज उसे घुमाने ले जाता, कभी महंगे रेस्तरां में लंच करते तो रात में डिस्को क्लब और लॉन्ग ड्राइवर पर दूर निकल जाते। सीमा जैसे किसी सपनीली दुनिया में थी। उसके साथ सब कुछ इतना हसीन और खुशनुमा कि वह कुछ सोचना समझना ही नहीं चाहती थी। अब हर्षित जल्दी ही उसे दुल्हन बना के ले जाना चाहता था। बस सीमा के वीजा के लिए अप्लाई कर रखा था। उम्मीद थी कि जाने से पहले मिल जाएगा। मीना देवी भी यंत्रशाली सी सब बातें माने जा रही थी। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई थी। सब कुछ एक सुंदर सपना सच होने जैसा था। एक शानदार होटल में ही रुका हुआ था हर्षित, तो फिलहाल वही सीमा उसके साथ थी। हर्षित के घर वालों के नाम पर एक भैया भाभी थे जो खुद यूके में सेटल्ड थे और शादी बाद जा चुके थे। आज हर्षित को लौट के जाना था और सीमा का वीजा अभी तक नहीं बन पाया था। उसका रो रो कर बुरा हाल था।
हर्षित से एक पल की भी जुदाई उससे सहना नहीं होनी थी। वह जानती थी हर सत्य प्यार से उसे समझाता। कुछ दिनों की बात है हनी, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास होगी। सीमा उससे लिपटी रोए जा रही थी। इतने कम दिनों में तुम्हारी कैसी आदत हो गई मुझे, मैं कैसे रहूंगी यहाँ तुम्हारे बिना। हर्षित ने उसके माथे पर अपना प्यार अंकित किया, होले से उसका हाथ दबाया और सर दिया। उसकी फ्लाइट की आखिरी कॉल हो रही थी।